हेलो फ्रेंड्स, हाजिर हूँ मैं एक न्यू एपिसोड के साथ। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगे। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। और अभी बाकी सारी बकवास तो बहुत हो गई है, तो एपिसोड की शुरुआत में हम आगे बढ़ते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक फेरी को दिखाया जाता है। रोबेलिया हमें बताती है कि फेरीज अक्सर जंगल के डीप में रहती है और उनके पास एक डिवाइन पावर होती है जो कि जंगल को प्रोटेक्ट करती है। ज़्यादातर लोगों को उन जंगल में आने की एंट्री नहीं होती है, मगर जिन लोगों के पास डिवाइन पावर होती है वो ट्री उन्हें हमेशा एक्सेप्ट करता है। और जिनके पास भी डिवाइन पावर होती है उनकी वजह से वो बीमार रहने हुए इंसान को भी ठीक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें पिछले जन्म में रोबेलिया ने सर्च की होती है और टैबलेट पे काफ़ी ज़्यादा एशियंट लैंग्वेज में क्रैसेज पे आए लिखे हुए अक्षर वो पढ़ सकती थी। इस वजह से वो अपनी सारी रिसर्च उस एशियन टैबलेट से ही किया करती थी। ये सारी चीज़ें रोबेलिया सोच रही होती है, तभी वहाँ पर उसका दोस्त रीम आते हुए कहता है कि रोबेलिया तुम आखिर रोबेल तुम क्या सोच रहा हो। तभी लोबेल अपनी जगह से उठता है और रीम पूछता है आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। तभी लोबेल उसे कहता है कि मैं यंग मास्टर को देखने जा रहा हूँ। ये बात सुनते बराबर रेम को तो झटका लग जाता है और वो कहता है कि क्या तुम यंग मास्टर को देखने जा रहे हो। ऐसा रिएक्शन दिखते बराबर कहती है अपने मन में कि आखिर इन सारी टोन को क्या हो चुका है, ये लोग हमेशा उसके बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं। तभी लोबेल कहता है कि पीपल हमेशा ही मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं कुछ चीज़ों को। वो सारी चीज़ें ट्रबल नहीं मचाते, वो बस उसकी बीमारी की वजह से है। तभी रीम कहता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर यंग मास्टर काफ़ी ज़्यादा ट्रबल मचाते हैं। तभी रोबेल पूछता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तब रीम उसे समझाता है कि जब मर्सनरी गुप उसे देखने आया था तब उसने काफ़ी ज़्यादा उनके साथ बदतमीज़ी की थी और उनको भगा भी दिया था। ये सारी चीज़ें वो रोबेल को बता रहा होता है। तभी रोबेल कहता है तुम ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ही ले रहे हो, ये सारी चीज़ें इतनी ज़रूरी नहीं है। तभी रीम कहता है आखिर तुम करना क्या चाहते हो। उन दोनों में ऐसी ही बातें हो ही रही होती है। तभी टीम जोर से चिल्लाते हुए कहता है लोबेल आखिर तुमने पहले दिन यंग मास्टर के कारपेट को आखिर क्यों लीक किया था। ये सारी चीज़ें वो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील रहा होता है। ये क्या ये तुम्हारी हॉबी है। जैसे ही रीम ऐसे ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है चारों तरफ साइलेंस हो जाता है। उसके जितने दौर के लोग रहते हैं वो सारी लोग ये सारी चीज़ें सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये रीम ने क्या कह दिया। तभी रोबेलिया अपने मन में कहती है क्या बस इतनी सी बात कहने के लिए वो इतना ज़्यादा हेजिटेट कर रहा था। मैंने तो उस कारपेट को इसलिए लिया था मैंने तो उस कारपेट को इसलिए लिया था क्योंकि वहाँ पर सारी मेडिसिन गिर गई थी। और वैसे भी अगर मैं उस कारपेट को ऐसे ही धो डालती तो ये काफ़ी ज़्यादा पैसे की वेस्टेज हो जाती। हालांकि उस मेड ने मुझे पूछा भी था कि मैं इसको वॉश कर सकती हूँ, मगर उसने कहा रोबेलिया ने कहा था कि ये मेरी हॉबी है, मैं खुद लॉन्ड्री करना पसंद करता हूँ। ये सारी चीज़ें वो मन ही मन में सोच रही होती है और कह रही होती है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा ही ठीक रहना पड़ेगा क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तभी वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग रिएक्शन बनाते हुए कहती है कि वेट, इसका मतलब ये लोग कहीं इन लोगों को पता तो नहीं चल गया कि मैं एक लड़की हूँ। ये सारी चीज़ें वो मन ही मन में सोच रही होती है। गाइस, पीछे के रिएक्शन तो देखो, इतना हंसी आ रही है ना मुझे कि पीछे के रिएक्शन बाप रे। तभी रीम खुद को सिद्धत रोवेलिया को अपने पास बैठाता है और कहता है कि आखिर तुमने ये सब कर दिया तो कोई बात नहीं, वैसे भी इसमें कोई बुराई नहीं है। पीछे में भी लोग यही कह रहे होते हैं कि इसमें एम्बेरस मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी किया तुमने ठीक ही किया है। पीछे में हमें कुछ लोगों को फुसफुस करते हुए दिखाया जाता है जो दोनों ही एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी रोबेलिया का ध्यान उनकी तरफ जाता है और वो पीछे पलट कर देखती है और कहती है कि इसमें कोई बुराई नहीं है अगर मैंने वो सब किया भी तो।
तभी वो कहती है हीलिंग वर्सेस एथलीट फूड, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी रीम कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस है ये बच्चा। सीन चेंज होता है और हमें एमिली डेनकार्ट जो कि डचेस है उनकी फ़ोटो दिखाई जाती है, जो कि रोबेलिया आई मीन से दैट लोवेल देख रही होती है और वो मन ही मन में सोच रही होती है कि ये एक परफेक्ट लेडी है। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डोनेशन और चैरिटी भी की है। लोगों की नज़र में ये काफ़ी ज़्यादा ही ग्रेट इंसान है और नोबल सोसाइटी में इनकी काफ़ी ज़्यादा इज्जत भी है। ये एक प्लैटिनम बिलोंग हेयर के साथ पैदा हुई है और काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट अपीयरेंस भी है। इन्हें काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद भी करते हैं और इन लोगों ने डचेस का ड्यूक के साथ मैरिज करने में भी ये काफ़ी ज़्यादा ही पोटेंशियल है और इन्हें डॉटर लॉ भी कहा जाता है। ऐसा सोचते सोचते वो डचेस के रूम की तरफ आ जाती है। सामने में हमें डचेस दिखाई जाती है जो कि कह रही होती है तुम्हारा वेलकम है लोबल। जैसे ही लोबेल डचेस की तरफ देखती है तो डचेस भी एक प्यारी से स्माइल करती हुए उसे देखती है। तभी लोबेल अपने मन में सोचने लगती है कि हालांकि डचेस काफ़ी ज़्यादा फूल बनने की एक्टिंग करती है मगर रियल में उन्होंने ही एड्रिक की मदर को पॉइजन दे के उन्हें मरवा दिया था और एड्रिक को भी एक अनाथ की जैसे पालने की कोशिश की है। जैसे कि मुझे ओरिजिनल नॉवेल की याद है, ये सारी चीज़ें तो ओरिजिनल नॉवेल में हुई थी और जहाँ तक डचेस एक विलेनेस है। तभी लोबेल डचेस को कहती है थैंक यू, मगर क्या ये सही होगा अगर मैं आपके बाजू में बैठना पसंद करूँगी। ये सारी चीज़ें वो हेजिटेशन में बोल रही होती है। मन में ही मन सोचती है कि इन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मेरे बारे में कि मैं एक लड़की हूँ। तभी डचेस एक प्यारी सी स्माइल करते हुए कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम आराम से बैठो और वैसे भी तुम एड्रिक के काफ़ी ज़्यादा अच्छे लॉयल सर्वेंट हो, है ना। तब कहती है ओह हाँ मैं हूँ। तभी डचेस कहती है कि तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया और मैं अपनी तरफ से अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहती हूँ, इसीलिए तुम इसको तोहफा समझ के ले सकते हो। तभी लोबेल उसको एक नज़र देखता है और कहता है मन ही मन में कि ये मुझे खरीदने की कोशिश कर रही है। तभी लोबेल कहता है कि मुझे इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तभी डचेस कहती है कि तुम्हें ये चीज़ें फुकट में नहीं मिल रही है, तुम्हें हमेशा मेरे साइड पे रहना होगा। ये सारी चीज़ें डचेस लोबेल को बता रही होती है। तभी लोबेल कुछ सोचते हुए कुछ बोलने ही वाली होती है, तभी वो अपने फेस पे एक सारी सी स्माइल लाते हुए कहती है थैंक यू डचेस, और मैं हमेशा आपके साइड में रहूँगा। सीन चेंज होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है। एड्रिक के कमरे में हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि वो कह रहा होता है कि लास्ट टाइम हमने जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की थी, पीछे में हमें रोबेल की मन की आवाज़ सुनाई देती है कि वैसे तो मेरी इलनेस काफ़ी सारी प्रॉब्लम है मगर यंग मास्टर की इलनेस तो उससे भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। रोबेलिया कह रही होती है वैसे तो ये लग्जरियस रूम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है मगर ये एड्रिक को बिलोंग नहीं करता और यहाँ पर जितने भी सर्वेंट हैं, फिजिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, वो सारे लोग डचेस को ही बिलोंग करते हैं। ये सारी चीज़ें रोबेलिया अपने मन ही मन में सोच रही होती है। इसी थिंकिंग के साथ हम हमारा एपिसोड ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगा।